हेलो विद्यार्थी, आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10वीं हाई स्कूल मुख्य परीक्षा संस्कृत का पेपर। देखिए यहाँ से आपका एक प्रश्न से पूरा आपके लिए हमारे यहाँ पूरा देखिए आपको पूरा पेपर आ चुका है, पूरे 23 क्वेश्चन तक। तो अब देखते हैं हम इनका एक एक आंसर सहित। देखिए तो इसमें आपका पेपर रहने वाला है सेट बी आपका पेपर का है, और आपके देखिए मुख्य परीक्षा 2024 का संस्कृत का पेपर। समय रहेगा आपका 3 घंटा और आपके मार्क्स रहेंगे 75। वो आपके देखिए निर्देश दिए जाएंगे। सर्वे प्रश्नानिवार संति सर्वनाम सम्मुख अड्डा प्रदत्त। अब देखते हैं इसमें आप पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है आपका उचित विकल्प छुतवा लिखत। आपको उचित चुनकर इसको लिखना है। अब देखते हैं आपका पहला है का नंबर का रामेश शेषमन पदे विभक्ति अस्ति, इसमें हो जाएगा आपकी षष्ठी विभक्ति। और दूसरा है कवि शब्द से द्वितीय विभक्ति बहुवचनम रूपम अस्ति। कवि की जो द्वितीय विभक्ति में बहुवचन कौन सा है, इसको हो जाएगा कवीन। और आपका देखिए तीसरा है नाद्य इत्यस्य पदे का वचनम अस्ति। नाद्य का इत्यस्य पदे हो जाएगा आपका एक वचनम अस्ति, एक वचन उसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आपका चौथा है अधोलिखेषु अव्ययम नास्ति यदा सर्वत्र अहम स्वा। इन चारों में से आपका कौन सा अव्यय नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 स्वा। अब आपका पांचवा है सदाचार एवं परमो धर्मा अस्मिन वाक्य अव्ययम अस्ति। सदाचार एवं परमो धर्मा में आपका अव्यय कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एव। अब देखिए आपका छठवां है पितरो स्मन पदे समास विग्रह भवति। पितरो है, इसका समास विग्रह क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 माता चा पिता चा, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए दूसरा है कठोस का चित्वा रिक्तानिनी पूर्यते पूर्यत, तो इसका हो जाएगा आपको इनको चुनकर आपको स्थान की पूर्ति करनी है। पहला निशस्सी स्मन पदे वचनम अस्ति, तो पहले में हो जाएगा आपका एक वचन। दूसरा खालिस्तान है पा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम रूप खालिस्तान अस्ति, तो लट लकार का प्रथम पा धातु का क्या हो जाएगा, देखिए आपका दूसरे में हो जाएगा पाश्यति। और तीसरा देखिए अरहन स्मन पदे पुरुष अस्ति, तो इसमें हो जाएगा आपका मध्यम पुरुष। और आपका चौथा है गम धातु लट लकार एक वचने प्रथम पुरुषे रूप भवति, तो इसमें हो जाएगा गमस्यति। अब देखते हैं आपके इसमें आगे है पांचवा खालिस्तान है सम उपसर्ग प्लस कृत योगे भवंती। सम कृत के योग से क्या बनता है, उसमें हो जाएगा संस्कृत। अब देखते हैं आपका छठवां अधिकार स्मन पदे उपसर्ग अस्ति, तो इसमें हो जाएगा आपका आदि। और देखिए आपका तीसरा है प्रश्न है शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आ। शुद्ध वाक्य के सामने आपको आम लिखना है, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना इति लिखत। और जो ना आपका वाक्य शुद्ध नहीं है अशुद्ध है उसके सामने आपको ना लिखना है। तो पहले इन क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं, बाद में हमको आपके आंसर बताएंगे। पहला है अग्नि स्मन पदे पदम समानार्थी पावक अपि अस्ति। दूसरा देखिए शिव ईश्वत पार्यार पदम सक अपि अस्ति। तीसरा है संपन्न इत्यस्य विपरीतार्थं पदम विपन्नतम भवति। चौथा है कतारा स्मन स्मस्त विपरीतार्थक पदम अकांतरः अस्ति। और आपका पांचवा है निर्मला कृषक अस्मिन वाक्ये विशेष पदम कृषक नास्ति। और आपका देखिए छठवां है कुद सिंह बने बस्ती अस्मिन वाक्य विशेषण पदम सिंह अस्ति। तो अब देखते हैं अपन इसके आंसर। देख पहला आपका आम है, दूसरा और तीसरा आपका ना है, और चौथा आपका आम है, पांचवा आम है और छठवां आपका ना है। अब देखिए आपका चौथा प्रश्न है, इसमें आएगा उचित युग्मलन करूत। आपको सही जोड़ियां मिलानी है, ये आपकी 6 नंबर की है। पहला एक गम प्लस रत, इसमें हो जाएगा आपका गच्छन, ऑप्शन नंबर 4। अब दूसरा देखिए गत, गत का हो जाएगा आपका गा नंबर का व्रत प्रत्यय। और तीसरा देखिए हस नियम, तो इसका हो जाएगा आपका अनियर, ऑप्शन नंबर का। अब आपका चौथा है जीवत जातम, इसका हो जाएगा आपका दुरहम। और पांचवा है सर्व कयसु बोलती, इसमें हो जाएगा आपका बुद्धि। और आपका छठवां है ला लनीय, तो इसमें हो जाएगा आपका शिशु। अब आपकी 6 जोड़ियाँ कंप्लीट हो गए। देखिए आपका पांचवा प्रश्न रहेगा एक वाक्य उत्तर लिखिए। एक वाक्य में आपको उत्तरम लिखत। पहला है आपका, पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर आपको एक वाक्य में आंसर भी बताएंगे। पहला समरूप कुटुंब वृत्तमान अन्य पदायो विशेषण पदम किमस्ति। दूसरा है अति दीर्घ प्रवास अन्यो पदयो विशेषम पदम किमस्ति। तीसरा देखिए स स्थिर दीक्षिति स्थित पार्यम पदम लिखत। और आपका चौथा है कुटिलम इति पदस्य पार्यम पदम लिखत। और पांचवा संता इति पदस्य विलोम लिखत। अब आपका देखिए छठवां है अधुना इति पदे विलोम लिखत। अब देखते हैं हम इनके आंसर।
एक पहला में हो जाएगा आपका कुटुंब, द्वितीय में हो जाएगा अतिप्रवास, तीसरे का आंसर हमें नहीं मिला है, चौथे में हो जाएगा ग्रहम, और पाँचवें में हो जाएगा आपका अशांता, और छठवें में हो जाएगा प्राचीना। अब देखिए आपके छठवें प्रश्न से आपके 2-2 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे 15 नंबर तक। अब देखिए आपका पहला है छठवां प्रश्न, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषते, अथवा देखिए लोके महतो भायत का मच्युते, और आपका तीसरा है रामः लवकुशो कुत्र उपवेशयिमिति कथयति, अथवा देखिए साथ में का मातु अधिका कृपा कस्मिन् भवति, और देखिए आपका आठवां है बसंतस्य गुणम का जानती, और आपका अथवा देखिए मयूर कथम नित्य मुद्रा स्थिति भवति। अब देखिए आपका इसमें नौवां है नेधम जन कथम वित्तम उपार्जितवान, और आपका देखिए अथवा आत्मन श्रेय इच्छन ना के दिशम कर्म ना करियत, आपका देखिए 10वां है प्रतिभा स्खलन की जयते, आपका देखिए 10वें का अथवा है सरसो शोभा कैन भवती। अब 11वें अधोलिखितानि वाक्यानि क्रम प्रति कथयति कोई दो, आपको इनमें से कोई 2 क्रम कहना है इनका। देखिए ये रहा इनका आपका। अब इसके बाद 12वां है आपका वाच्य परिवर्तन करूत कोई दो, वाच्य का परिवर्तन करना है इस बारे में आपको कोई दो। अब 13वां देखिए रेखांकित पद्यनम प्रश्न निर्माण करूत कोई दो, इसके प्रश्न आपको आगे दिए गए हैं। देखिए ये रहे आपके 23वां के प्रश्न, 13वें के प्रश्न, कोई आपको इसमें 2 कहने हैं। 14वां है अधिलिखेषु अशुद्ध वाक्येषु शुद्ध करूत शुद्धम करूत कोई दो, ये आपके 3 वाक्य लिखे हैं, आपके गलत लिखे हैं, इनको आपको सही रूप में लिखना है कोई दो। और देखिए 15 में आपका प्रश्न पत्ते समागतन श्लोकन विवाह 100 पाठ पुस्तक एकम श्लोक लिखत, आपके जो 5 पुस्तक में श्लोक दिए गए उसके कोई एक लिखना है। अब देखिए 16वां है प्रदत्ते शब्दे रिक्तस्थान पूर्ति करूत कॉपी 4, कोई 4 की आपको इसमें पूर्ति करनी है किसी 4 की। तो पहले में आपका आंसर हो जाएगा आपका यथा समयम, दूसरे का हो जाएगा आरक्षी, और तीसरे का होगा विद्या, और विद्या आपका चौथे का हो जाएगा पद ध्वनिना, और 5वें का हो जाएगा विभिषा, और 6वें का हो जाएगा चपेटिया। अब देखते हैं आपका आगे 17वां प्रश्न। 17वें प्रश्न में अधोलिखितानि वाक्यानि कथा क्रमानुसार योजते, इनका जो क्रम है पहला दूसरा तीसरा चौथा, एक क्रम गलत है, इनको आपको क्रम सही करना है। पहले पे कौन आना चाहिए, दूसरे पे कौन आना चाहिए, और तीसरे पे कौन आना चाहिए, और लास्ट में आपका कौन सा वाक्य आना चाहिए, तभी आपको इसके 4 नंबर मिलेंगे। अब देखते हैं आपका 18वां प्रश्न है अधिलिखित गद्यांश प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत, इस गद्यांश को पढ़कर आपको 18वें क्वेश्चन के इसको पढ़कर नीचे जो 3 क्वेश्चन पूछे गए उनके आपको आंसर देने हैं। अब देखते हैं हम इनके आंसर। देखिए पहले आपका प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है सर्वे का जाननी का सर्वे का प्रिया, और आपका तीसरा है राज्ञ सम्मुख कस्मिन्, और देखिए आपके अथवा में भी आपको देखिए अथवा है विचित्रा देवी गति तस्मा मेव, ये आपका जो पूरा दिया गया है, इसको पढ़कर आपके नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं 2, इनके आपको आंसर लिखने हैं। अब देखते हैं आपका 19वां प्रश्न है अध्यलिखित पद्यांश प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत, इन आपको पद्यांश इसको पढ़कर नीचे आपके 30 प्रश्न पूछे का खा गा, इनको आपको आंसर देना है, यही आपको इसके अथवा में करना है। अब आपका देखिए 20वां प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो जाता है अध्यलिखित नाट्यांश प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत, इस आप नाटक को इसको पढ़ लीजिए, इसके क्वेश्चन आपको आगे दिए गए उनके आपको आंसर लिखना है। देखिए पहला आपका पहले क्वेश्चन है कि आवाम सर्वोदय, दूसरा है कथम शरीर सर्वित्रिवेश, और आवाह को, इनको आपके तीनों के आंसर देने हैं उस नाटक को पढ़कर। अब इसका अथवा देखिए, इसको पढ़कर आपको नीचे जो प्रश्न पूछे गए उनको आपको उत्तर देना है। तो देखिए पहला प्रश्न है करुणापारम पक्षी सम्राटम कास्ती, दूसरा देखिए आपका, तीसरा आपका, इन तीनों के आप उत्तर दे दीजिए। इसके बाद देखते हैं आप। अब देखिए रहा आपका 21वां प्रश्न, इसमें अध्य लिखोसु अपठित गद्यांश पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत, इस गद्यांश को पढ़कर आपको जो नीचे 4 क्वेश्चन पूछे गए इनके आपको संस्कृत भाषा में उत्तर देने हैं। तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, उत्तर छांट लीजिए। अब हम देखते हैं 22वां प्रश्न। 22वां आपका प्रश्न है 100 पैचार कृते अवकाश कृतम एकम आवेदन पत्रम संस्कृत भाषा में लिखतम, आपको 22वें क्वेश्चन में आपको अपने पैचार को अवकाश यानी छुट्टी की आपको संस्कृत भाषा में एप्लीकेशन लिखनी है। वो आपका देखिए अथवा है 100 मित्रम प्रति एक शुभकामना पत्रम संस्कृत भाषा लिखना, अपने मित्र को स्वयं एक शुभकामना पत्र लिखना है, आपका अथवा है। अब 23वां आपका अंतिम प्रश्न है अध्यलिखेषु एकम विषयम स्वीकृत्य संस्कृत भाषा निबंध लिखे, आपका देखिए मैं कई दिनों से आपको बता रहा हूँ, आपका संस्कृत भाषा महत्तम आपका अति महत्वपूर्ण
है आपका निबंध, तो आपको इसको देख लेना, इसको सीख लेना। और दूसरा आपका अस्माकम देश, तीसरा आपका सदाचारा, और आपका चौथा है महाकवि कालिदास। आप इन सभी को तैयार कर लें, आज सुबह पूछा जाएगा।